सिक्स्थ क्लास की बुक आओ हिंदी सीखें का चैप्टर नंबर 8 प्रायश्चित। होली का दिन था। बच्चों ने इधर उधर से एकत्र की गई थोड़ी बहुत लकड़ियां गांव के शिवालय के करीब खुले मैदान में शाम हो जाने पर होली में जलाई। आग की लपेट अधिक ऊंची नहीं उठ रही थी बच्चों के चेहरों पर, इसलिए उत्साह नज़र नहीं आ रहा था। गोपू ग्वाले की कुटिया के पिछवाड़े गोबर के उबलों का ढेर लगा हुआ था। गोपू घर पर नहीं था। वह उपले सहसा याद बेचने पास के शहर गया हुआ था। अभी तक लौटा ना था। शरारती बुधवा को गोपू के उपले सहसा याद हो आए। आज दोपहर शाम से घर लौटते हुए भी उसने ग्वाले की कुटिया के पिछवाड़े उपले के ऊंचे ऊंचे ढेर देखे थे। उसने अपने मन की बात मित्रों से कही तो सभी सहमत हो गए। गोपू की कुटिया के पिछवाड़े पहुंचते बाल मंडली को देर ना लगी। कुछ लड़के जल्दी जल्दी उपले बटोरने लगे तो कुछ उन एकत्र किए गए उपलों को शिवालय के करीब जल रही होली की आग को समर्पित करने में तल्लीन हो गए। तेजी से जलते उपलों को देख सब खुशी से नाचने गाने लगे। गोपू थका हुआ शहर से लौटा तो खा पीकर कुटिया के भीतर सो गया। दूसरे दिन रंग पंचमी थी। सोकर उठते ही मन बोला, काश आज ज़्यादा उपले अगर बिक जाए तो अच्छे पैसे हाथ आ जाएंगे और पास के गांव जाकर वह भी अपने सगे संबंधी के संग होली मना आएगा। वहाँ नहा धोकर और चाय पीकर खाली टोकरी हाथ में लिए उपले बटोरने पिछवाड़े आए तो मैदान साफ नजर आया। वह बोला, हाय, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो इतनी मेहनत से बनाए गए मेरे ढेर सारे उपले यूं खराब कर दिए गए। वह सीधे गांव के मुखिया जी के घर पहुंचा और नयनों से गंगा यमुना बहाते हुए अपनी आप बीती सुनाने लगा। मुखिया जी बोले, तुम चिंता ना करो, तुम्हें ज़रूर न्याय मिलेगा। गोपू के घर से जाने के बाद उन्होंने दिमाग दौड़ाया और मन ही मन बोले कि सारी करतूत जरूर गांव के इन शरारती बच्चों की ही है। वे बारी बारी से सबके घर पहुँचे और बच्चों के अभिभावकों से बोले, गरीब ग्वाले के परिश्रम से बनाए गए उपले ये होनहार बच्चे होली की आग में झोंक आए हैं। किसी के आंसुओं से हाथ भिगोकर हम होली नहीं मनानी चाहिए हमें। आज दोपहर तक सारे बच्चे मिलकर उपले तैयार कर गोपू ग्वाले को दे आए। इसके पश्चात ही शाम होने से पहले ये होली खेल सकेंगे। उपले तैयार किए बगैर दोपहर से पूर्व कोई भी बालक होली खेलता नजर आया तो अभिभावक को प्रति बच्चे पर 100 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। मुखिया जी की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए सभी शरारती बच्चों ने गाय भैंस का गोबर इधर उधर भटकते हुए इकट्ठा किया और सब धूप में खुली जगह पर उपले तैयार करने में जुट गए। खेल ही खेल में जो उपले होली में जला डाले गए थे, उन उपलों को बनाने में कितना पसीना बहाना पड़ता है यह उन्हें ज्ञात हो गया था। दोपहर होते होते ढेर सारे उपले तैयार हो गए। मुखिया जी
गोपू ग्वाले की कुटिया पर पहुंचकर बोले, गोपू भैया, बच्चों ने पश्चाताप कर लिया है। तुम्हारे उपले इन सब ने पुण्य तैयार कर दिए हैं। वैर भाव को भुला दो। चलो इस बाल मंडली के संग हम भी होली खेलेंगे। कहते हुए मुखिया जी ने दुपट्टे में छुपा हुआ अबीर की पोटली निकाल बच्चों को थमा दी। गुलाल के बादल उड़ चले। मुखिया जी का इतना सुंदर न्याय देखकर गोपू का चेहरा खिल उठा। थैंक यू।